हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इकाइनोडर्मिटा। देखिए साइंस में हमने जितने भी अभी तक फाइलम पढ़ रखे हैं ना, वो सारे के सारे फाइलम के नाम इंग्लिश और हिंदी में सेम है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये जो फाइलम है, इसमें सबसे अच्छी बात आपको ये मिलेगी, सबके सब कैसे होते, मरीन होते हैं। ठीक है, यानी कि सबके सब कहाँ पाए जाते, समुद्र में पाए जाते हैं, यानी सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हैबिटेट हमने देख लिया, बिल्कुल सिंपल है कि सबके सब कैसे होते हैं, मरीन, यानी कि यूजुअली यानी कि एक्सक्लूसिवली अगर देखा जाए तो ये मरीन होता है, यानी कि एक भी एक्सेप्शन आपको नहीं मिलेगा फ्रेश वाटर का। दूसरी बात करते हैं इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है। ठीक है, जो कि हम लोग कहाँ से पढ़ते आ रहे हैं, एस्केलमेंथीज से पढ़ते आ रहे हैं इस चीज़ को। फिर जर्म लेयर की अगर हम बात करें तो ये भी कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सिलोम कैसा होता है, ट्रू सिलोम होता है, यानी कि कैसे होते हैं, ये यू सिलोमेट होते हैं। ठीक है, बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब। ठीक है, अब ट्यूब विद इन ट्यूब आपको पता ही होगा, इनकी बॉडी में भी क्या होते हैं, दो पोर होते हैं, एक एनस के लिए होता है, एक होता है माउथ के लिए। फिर सिमेट्री की अगर बात करें, सिमेट्री सबसे इंटरेस्टिंग इसका पॉइंट है, क्योंकि सिमेट्री इसमें आपको बायलैटरली भी देखने को मिलेगा और रेडियल भी मिलेगा। ठीक है, अब देखो लार्वा जो इसका होता है, यानी कि जिसमें लार्वल स्टेज आती है, लार्वल स्टेज कब आएगी, एग के बाद क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, एग बनेगा, उसके बाद लार्वा बन जाता है। ठीक है, लार्वा जो होता है इसका कैसा होता है, फ्री स्विमिंग होता है, यानी कि क्या होता है, मरीन वाटर में ही क्या होता है, स्विम करता रहता है, फ्रीली मूव करता रहता है। लेकिन जो उसकी सिमेट्री होती है वो बाईलैटरल होती है। सिमेट्री का मतलब ये होता है, लार्वा का जो शेप होता है ना, ऐसा होता है कि उसको अगर हम लैटरली काटेंगे ना, तो ही उनकी बॉडी क्या होगी, दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगी। जैसे मान लीजिए उनका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अगर हमको यहाँ से काटना है तो क्या हो जाएगा, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ये ए है ये बी है, तो अगर हमने लैटरल काटा तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऐसे स्ट्रक्चर जिनको लैटरली काटने पर वो दो इक्वल भाग में डिवाइड होते हैं, उनमें ही सिर्फ बाईलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। ठीक है, तो इनके लार्वा में कैसी सिमेट्री होती है, बाईलैटरल होती है। लेकिन जब ये अडल्ट हो जाते हैं तो इनकी सिमेट्री कैसी हो जाती है, रेडियल होती है। ठीक है, तो सबसे डिफरेंट पॉइंट आपको यही देखने को मिलेगा, यही वाला, इसके लार्वा में होती है बाईलैटरल सिमेट्री और एडल्ट में होती है रेडियल सिमेट्री। एडल्ट का स्ट्रक्चर में देखा होगा, स्टार फिश ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाती है ना, तो इसको किसी प्लेन से भी आप काटेंगे तो ये क्या होंगे, दो इक्वल हाफ्स में ही डिवाइड होंगे। ठीक है, तो इनमें रेडियल सिमेट्री मिलती है एडल्ट में, और लार्वा में बाईलैटरल देखने को मिलती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी सब कुछ बहुत सिंपल है इस फाइलम का। सेगमेंटेशन जो होता है इसमें एब्सेंट होता है, नोटोकॉर्ड भी इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी थोड़ी सी सबसे डिफरेंट इसमें देखने को आपको मिलने वाली है, क्योंकि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम तो कंप्लीट होता है। ठीक है, क्योंकि फिलहाल हम लोग जब से पढ़ते आ रहे हैं एस्केलमेंथीज के बाद, लगभग सब में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या था, कंप्लीट था और एक्स्ट्रा सेलुलर था, यानी कि सेल के बाहर हो रहा था। ठीक है, क्योंकि जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाएगा उनके अंदर जो डाइजेशन होगा वो सेल के अंदर नहीं होता, क्या होता है, सेल के बाहर होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर कहते हैं माउथ प्रेजेंट ऑन लोअर साइड। लोअर साइड का मतलब यहाँ पर है वेंट्रल साइड से। देखो इनकी बॉडी कुछ ऐसे होती है। ठीक है, स्टार शेप स्ट्रक्चर इनका बना होता है ऐसे कुछ। ठीक है, तो जो ऊपर का सरफेस होता है, जैसे हमारे हाथ की हथेली होती है, अगर हम अपने हाथ को देखें, जिधर की तरफ हमारे नाखून होते हैं हाथों में, वो हमारे हाथ का क्या होता है, डॉर्सल वाला भाग होता है। डॉर्सल का मतलब होता है ऊपर का भाग होता है। ठीक है, और जहाँ पर हमारे हाथ की हथेली होती है, जहाँ पर रेखाएं होती हैं हाथ की, वो हमारे हाथ का वेंट्रल पार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं नीचे वाला भाग। ऐसे ही इसका भी होता है, जो इसका डॉर्सल वाला भाग होता है, जहाँ पर हमें नाखून होते हैं, वैसे इनके ऊपर भी क्या आता है, ये ऊपर का भाग। ठीक है, तो ये ऊपर का भाग क्या होता है, डॉर्सल होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपर साइड, और जो नीचे का होता है वो लोअर वाला भाग होता है, जिसे हम वेंट्रल कहते हैं। ठीक है, तो हमारे मुंह, अगर हम अपने शरीर की बात करें तो हमारा मुंह किधर होता है, हमारा मुंह भी वेंट्रल साइड पे ही होता है। ठीक है, ठीक है, हमारा पेट किधर है, वेंट्रल साइड पे है ना, लोअर, तो इनका भी क्या होता है, वेंट्रल साइड पे इनका मुंह होता है। बट हम लोग सीधे स्ट्रेट खड़े होते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, ऊपर नीचे नहीं, हम लोग आगे पीछे कहेंगे डॉर्सल वेंट्रल को। बट इनका ये क्या होता है, पानी में से तैरते होते हैं। ठीक है, तो क्या होंगे, ऊपर और नीचे का सरफेस इसको हम कहते हैं। तो जो नीचे वाला भाग होता है, यानी कि वेंट्रल वाला साइड होता है, वहाँ पर माउथ प्रेजेंट होता है, और जो डॉर्सल वाले यानी कि ऊपर वाला भाग होता है, वहाँ पर एनस होता है। जैसे हम लोग की बॉडी होती है, तो हमारा जहाँ पर पीठ यानी कि बैक साइड है, वो हमारा डॉर्सल पार्ट है। ठीक है, और जो हमारा आगे का, जहाँ पर स्टमक हमारे होते हैं, ये आगे का हिस्सा हमारा, जहाँ पर जिधर की तरफ हमें मुंह होता है, वो हमारा वेंट्रल वाला पार्ट है। लेकिन अगर हम लोग पानी में तैरने जाएं तो कैसे तैरेंगे, हम लोग का वेंट्रल पार्ट नीचे की तरफ होगा ना, वैसे इनका भी होता है। वेंट्रल वाला पार्ट क्या होता है, नीचे की तरफ होता है, और उसी नीचे की तरफ क्या होता है, माउथ प्रेजेंट होता है। और अगर बात करें अपर साइड की, जहाँ पर क्या होता है, डॉर्सल वाला पार्ट होता है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, एनस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हो गए एनस की और माउथ की लोकेशन।
किसके अंदर, इकाइनोडर्मिटा के अंदर। अब बात करेंगे रेस्पायरेशन की, तो देखो रेस्पायरेशन के लिए रेस्पायरेटरी सिस्टम इसमें नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। इनका जो रेस्पायरेशन होता है वो ट्यूब फीट के द्वारा होता है। अभी मैं डायग्राम में आपको समझाऊंगी। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये सबसे स्पेशल कैरेक्टर इसमें देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग एक बार पढ़ चुके पॉरीफेरा के अंदर। वाटर कैनाल सिस्टम, याद रखिए यहाँ पर वेस्कुलर होता है, वहाँ पर कैनाल होता है, ठीक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम, वहाँ पर कैनाल सिस्टम था, यहाँ वेस्कुलर सिस्टम था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। फिर नेक्स्ट देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इसमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, यह हार्टलेस होता है, यानी कि इसमें हार्ट नहीं पाया जाता। फिर आता है एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन की बात करें तो इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है, यानी कि इसमें एक्सक्रीशन में किसके द्वारा होने वाला है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा ही यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है उसके द्वारा रेस्पायरेशन भी होता है, एक्सक्रीशन भी होता है, और इनमें नर्वस सिस्टम नहीं सॉरी लोकोमोशन भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और प्लस डाइजेशन, जो फूड ये लोग कैप्चर करते हैं, यानी कि फूड जो पानी में होता है जहाँ से इनको अपना शिकार लेते हैं ना, तो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा ही अपना भोजन भी ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए डाइजेशन में भी कहीं ना कहीं वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प कर रहा है, रेस्पायरेशन में भी हेल्प कर रहा है, एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर रहा है, और लोकोमोशन यानी कि तैरने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम का काम हो गया। तो अगर हम बात करें वाटर कैनाल सिस्टम की, जो कि पॉरीफेरा में था, वो यहाँ से डिफरेंट कैसे हो जाएगा, तो एक मेन चीज़ होता है, ये होता है रिप्रोडक्शन। जो वाटर कैनाल सिस्टम था, वाटर कैनाल सिस्टम जो कि पॉरीफेरा में था, वो रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता था। बट यहाँ पर जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ना, इसका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी हेल्प नहीं करता इसमें, ठीक है। एक सबसे मेन डिफरेंस जो आपको देखने का मिलेगा दोनों में, ये सबसे मेन डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में। चलिए बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम बहुत सिंपल इसमें होता है और ब्रेनलेस होता है, यानी कि इसमें ब्रेन भी नहीं होता, हार्ट भी नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन तो सेक्सुअल टाइप का होगा ही होगा, साथ में सबके सब कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि सबके सब में क्या होता है, मेल फीमेल अलग अलग पार्ट पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि एनिमल जो होता है मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, यानी कैसे होते हैं ये, डायोसियस होते हैं। अब फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है, यानी कि बॉडी के बाहर एक्स्ट्रा देखने को मिलता है पानी के अंदर। और डेवलपमेंट की अगर बात करें, डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा, यानी कि सब में क्या होगा, लार्वल स्टेज आपको देखने को मिलने वाली है, यानी कि सब में लार्वा प्रेजेंट होता है, ठीक है। लार्वा के बाद ही क्या होता है, एडल्ट का फॉर्मेशन होगा। इस वजह से इसमें कैसा डेवलपमेंट होगा, इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि जब भी क्या होता है, एग से डायरेक्ट अगर एडल्ट बनता है ना, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन अगर एग से अंडा बनना, यानी कि लार्वा बन रहा, लार्वा के बाद प्यूपा बन रहा, या प्यूपा नहीं भी बन रहा फिर अडल्ट बन रहा है ना, तो अगर बीच में लार्वल स्टेज मिल रही तो समझ जाइए कैसा डेवलपमेंट है, वो इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लार्वा प्रेजेंट होता है, इसलिए डेवलपमेंट कैसा हो जाएगा, इनडायरेक्ट टाइप का हो जाएगा। अब हम बात करें सेंसरी स्ट्रक्चर की, तो इसमें स्टेटोसिस्ट पाया जाता है, ठीक है। स्टेटोसिस्ट क्या होता है, बैलेंसिंग स्ट्रक्चर होता है, बॉडी को बैलेंस करके रखता है, यानी कि संतुलन बना के रखता है बॉडी का, ये स्टेटोसिस्ट, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है इकाइनोडर्मेटा के अंदर। इसके एग्जांपल जो आपकी एनसीईआरटी में दिए गए वही मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिए, एस्टेरियस। अब देखो एस्टेरियस जो होता है इसको स्टार फिश कहते हैं। फिर दूसरा आता है इकाइनस, जिसको सी अर्चिन कहते हैं, एंटेडॉन जिसको सी लिली कहते हैं, कुकुमेरिया क्या होता है, सी कुकम्बर यानी कि समुद्री खीरा जिसको कहते हैं, और ओफायरा मतलब होता है ब्रिटल स्टार, ठीक है। तो इतने एग्जाम्पल आपको दिए गए एनसीईआरटी के अंदर। अब थोड़ा सा पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प इन। अब ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम पढ़ते आ रही है, किस में हेल्प करेगा, रेस्पायरेशन में भी करता है, एक्सक्रीशन में भी करता है, सर्कुलेशन में भी करता है, और लोकोमोशन में भी करता है, ठीक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज एम्बुलर सिस्टम, ठीक है। अब ये एम्बुलैक्रल सिस्टम क्यों कहा गया इसको, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एम्पुली पाई जाती है, ठीक है। अभी हम डायग्राम जब आपको दिखाऊंगी तो आप देखिएगा, समझ में आपको आ जाएगा इसको एम्बुलैक्रल सिस्टम क्यों कहा गया, ठीक है। दीज एनिमल्स हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ओसाइकल्स। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था, जब मोलस्का पढ़ा था तो हमने देखा था कि उनमें एक्सोस्केलेटन है, यानी कि उनकी बॉडी के बाहर एक शेल होता है जो कि किसका बना होता है, कैल्शियम का बना होता है। लेकिन अगर हम बात करें इकाइनोडर्मेटा की ना, तो इसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, एंडोस्केलेटन। जैसे हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी में क्या होते हैं, कंकाल पाए जाते हैं ना, कंकाल किसके बने होते हैं, फॉस्फेट के, कैल्शियम के बने होते हैं। वैसे इनके अंदर भी क्या होता है, एंडोस्केलेटन ही स्केलेटन ही कंकाल पाया जाता है, जो कि किसका बना होता है, कैलकेरियस ओसाइकल्स यानी कैल्शियम का बना होता है, ठीक है। एंड हैंस द नेम इकाइनोडर्मेटा यानी कि स्पाइनी बॉडी। और इसी वजह से इनके अंदर जो होता है एंडोस्केलेटन जो होता है वो कैलकेरियस होता है, इस वजह से इनका नाम क्या पड़ा था, इकाइनोडर्मेटा पड़ा था, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या होता है, स्पाइनी बॉडी, ठीक है।
इनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, स्पाइंस निकले होते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये स्पाइंस बने होते हैं ऊपर, ठीक है। और अंदर क्या होता है, जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैलकेरियस होता है। इकाइनोडर्म्स डू नॉट हैव हेड, यानी कि इनके पास हेड नहीं होता है। पिक्यूलियर पेडिसिलेरी फॉर क्लीनिंग द बॉडी सरफेस, यानी कि जो जो पिक्यूलियर पेडिसिलेरी होता है, क्या करता है, बॉडी सरफेस को क्लीन, यानी कि बॉडी के ऊपर जो गंदगी होती है, कोई भी चीज़ होता है उसको साफ़ करने का काम करता है, ठीक है। तो ये तो मेन चीज़ें होंगी। मैं आपको डायग्राम के थ्रू एग्जांपल दिखा देती हूँ। ये स्टार फिश है, ठीक है। ये क्या है, स्टार फिश का डायग्राम दिख रहा है ना, पूरा स्टार लाइक स्ट्रक्चर है। ये ब्रिटल स्टार का डायग्राम है। ये सी अर्चिन है। ये क्या है, सैंड डॉलर है। ये क्या है, सी कुकम्बर है, जिसको क्या बोलते हैं, कुकमेरिन बोलते हैं। ये अर्चिन का है, सॉरी अर्चिन नहीं है, क्या है, क्रिनॉइड का एग्जाम्पल है। ये क्या है, ऑफ्यूरा। ऑफ्यूरा के ही क्या बोलते हैं, ये ब्रिटल स्टार जो आप देख रहे हैं डायग्राम में ना, ब्रिटल स्टार ही क्या है, ऑफ्यूरा है, ठीक है। दोनों एक ही हैं। फिर सी लिली का डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। ये सी लिली है। तो ये तो आपके इकाइनोडर्मेटा के जो एग्जाम्पल थे मैं डायग्राम में आपको दिखा दिए हैं। आपको फिलहाल अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में स्टार फिश और ये जो ब्रिटल स्टार है जिसको ऑफ्यूरा बोलते हैं, यही दोनों एग्जाम्पल आपको डायग्राम जो है एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ठीक है। ये थोड़ी एक्स्ट्रा मैं डायग्राम ले आई हूँ आपके लिए, बट आप एनसीईआरटी को ज़्यादा देखिए तो वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। अब मैं इस डायग्राम की अगर बात करूँ तो ये वाटर कैनाल सिस्टम है, ठीक है। ये फिलहाल आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, बट मैं आपको समझाने के लिए डायग्राम लेकर के आऊँ ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए वाटर कैनाल सिस्टम कैसे काम करता है ना, तो आपको पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या है, ये जो होता है वाटर कैनाल सिस्टम, ये ऊपर का जो बॉडी होती है वो उसको हटा दिया गया, ठीक है। उसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पर आपको ये चीज़ दिखाई देंगी, ठीक है। अब ये अंदर कैसे होता है, ये देखिए आपको एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, सर्कुलर पाइप दिख रही ना, एक गोल सी पाइप दिख रही है, सर्कुलर है ना, इस वजह से इसको बोलते हैं रिंग कैनाल। रिंग मतलब क्या होती है, अंगूठी होती है ना, अंगूठी कैसी होती है, गोल गोल होती है ना। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि ये कैसा होता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी गोल गोल पाइप यहाँ पर होती है, समझिए पाइप ही है, क्योंकि इसके अंदर क्या होने वाला है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर पानी ही पानी है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर पानी भरा हुआ, तो समझिए एक पाइप गोल सी, इस गोल वाली पाइप को बोलते हैं रिंग कैनाल, क्योंकि रिंग की तरह है तो इसको बोलेंगे रिंग कैनाल। अब इसके ऊपर आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये लंबी से, ये भी क्या एक पाइप है, इसको बोलेंगे स्टोन कैनाल, ठीक है। अब रिंग यानी कि अंगूठी, अंगूठी के ऊपर क्या लगे होते हैं, स्टोन लगे होते हैं ना, तो ये हो गया स्टोन कैनाल। अब इस स्टोन के ऊपर क्या आपको एक स्ट्रक्चर गोल सा दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं मैड्रीपोराइट, ठीक है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, स्टार्टिंग होती है मैड्रीपोराइट से, यानी कि इस सिस्टम में पानी जो एंटर करता है ना, वो कहाँ से करता है, मैड्रीपोराइट से करता है। यहाँ से पानी एंटर करेगा, यहाँ से करता हुआ स्टोन कैनाल से होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, रिंग कैनाल के पास। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि मैड्रीपोराइट को रिंग कैनाल से कौन जोड़ रहा है, स्टोन कैनाल जोड़ रहा है, ठीक है। तो पानी मैड्रीपोराइट से अंदर जाएगा और कहाँ से हो जाएगा, स्टोन कैनाल से होता हुआ रिंग कैनाल के अंदर पहुँच जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे पानी पहुँच गया। अब आप देख रहे होंगे रिंग कैनाल से कई सारे स्ट्रक्चर जुड़े हुए, एक ट्यूब यहाँ लगी है, दूसरी ट्यूब यहाँ, ये सारी पाइपें जुड़ी हुई हैं। अब जो सीधी सीधी पाइपें दिख रही हैं आपको ना, सीधी एकदम सेम सीधी बनी हुई हैं, इनको बोलते हैं रेडियल कैनाल। आर फॉर रिंग, आर फॉर रेडियल, रिंग से क्या लगा होता है, रेडियल कैनाल। ये कई सारे आपको दिख रहे हैं, कितने होंगे, 5। जो इनके आर्म्स होते हैं ना, यानी कि जो इनकी भुजाएं होती हैं यहीं पर बनी होती है इसके ऊपर, एक तरह से देखा जाए ये एंडोस्केलेटन है, ठीक है। यानी कि इनके अंदर का जो कंकाल होता है यही है। तो ये रेडियल कैनाल है। रेडियल कैनाल से क्या होता है, कई सारे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये फूला फूला जो दिख रहा है आपको ना, इसको बोलते हैं एम्पुली। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम्पुली। और एम्पुली से जो पाइप के छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, इसको बोलेंगे ट्यूब फीट, ठीक है। तो वाटर कैनाल सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, मैड्रीपोराइट से स्टार्ट होता है, यानी कि यहाँ से क्या हो रहा है, पानी एंटर कर रहा है, यहाँ से होता है स्टोन कैनाल में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, रिंग कैनाल में, फिर यहाँ से पानी पहुँच जाएगा रेडियल कैनाल में, और रेडियल कैनाल से होता हुआ पानी कहाँ जाता है, एम्पुली में जाएगा। एम्पुली के बाद लास्ट में पानी कहाँ से बाहर हो जाएगा, ट्यूब फीड से बाहर हो जाता है। यानी कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम की स्टार्टिंग होती है मैड्रीपोराइट से, और पानी बाहर कहाँ से जाता है, ट्यूब फीड से। तो यहाँ से तो पानी अंदर जाता है मैड्रीपोराइट से, और ट्यूब फीड से पानी क्या होगा, बॉडी से बाहर चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, इनका सर्कुलेशन भी होता रहता है। इसी के थ्रू क्या हो जाता है, इनके अंदर फूड पार्टिकल्स भी अंदर चले जाते हैं, इनके एक्सक्रीशन यानी कि वेस्ट जो होता है वो ट्यूब फीड से बाहर निकल जाता है। और इसी के द्वारा ट्यूब फीड की हेल्प से, याद रखिएगा, इसी की हेल्प से क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। याद है कि पूरी बॉडी से नहीं, ट्यूब फीड ही क्या करता है, लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो वाटर कैनाल सिस्टम इनमें ऐसे ही काम करता है। ये जानना आपके लिए ज़रूरी था। बाकी एनसीईआरटी में ये नहीं दिया गया, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया ताकि वो पढ़ने में थोड़ी आसानी मिल जाए, ठीक है। तो जो एकाउंट टॉपिक था मैंने आज पूरा ख़त्म कर दिया है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो कल की क्लास में देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट लगता है या कुछ भी आप मतलब चाहते हैं कि मैं अलग टॉपिक की वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ताकि मैं
उसी लेवल का वीडियो बना सकूँ आपके लिए, ठीक है। बाकी मैं नीट की वीडियो तो फिलहाल डाल रही हूँ, आगे तक डालूंगी जब तक कि मतलब पूरा कोर्स में कवर ना कर लूँ। मेरी कोशिश ये रहेगी मैं हर एक टॉपिक को कवर कर ले जाऊँ, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी और चीज़ की भी तैयारी करें तो उसको भी ज़रूर डालिए, मैं उस चीज़ की वीडियो भी बनाऊँगी, लेकिन हाँ उस लेवल का बनाऊँगी, क्योंकि बिना लेवल जाने पढ़ाने में फिर सही नहीं लगता, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियो में कोई सुधार या कुछ भी, तो आप सजेशन भी दे सकते हैं, मैं उसको ज़रूर ऑब्जर्व करूँगी और उसको सुधार भी करूँगी, ठीक है। थैंक यू।